नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। आप अपनी सेहत बनाने के लिए केला शायद रोज खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही केला अब खेती से आगे बढ़कर बिजनेस और स्टार्टअप्स का भी हिस्सा बन रहा है। आज केला सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि इसके फाइबर से बैग्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं और इसमें लैब और टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह तमिलनाडु का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना किसानों और युवाओं को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पहली नजर में देखने पर भले ही ये केले का साधारण बाग नजर आ रहा हो, लेकिन असल में ये नतीजा है केले की बेहतरीन किस्म तैयार करने का। ये दृश्य है तिरुचिरापल्ली के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना का, जहां केले की उन्नत और रोग मुक्त फसल लहलहा रही है। प्रीमियम क्वालिटी डिजीज फ्री केले के पौधे, यानी साइंस और खेती का ऐसा कॉम्बिनेशन जैसे टेक और नेचर का परफेक्ट कोलैब। इस जगह पर आकर विज्ञान और खेती का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक खास बायोरिएक्टर सिस्टम विकसित किया है, जिसके जरिए नियंत्रित माहौल में हजारों रोग मुक्त केले के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा सीधे किसानों को मिल रहा है। जहां पहले एक केले का पौधा करीब 20 से 25 रुपए में मिलता था, वहीं अब ये कीमत घटकर लगभग 5 रुपए रह गई है। मतलब कम खर्च, बेहतर क्वालिटी और ज्यादा फायदा। प्योर विन फॉर फार्मर्स। यहाँ एक खास किस्म पर भी काम हुआ है, जिसका नाम है कावेरी पूवन। ये किस्म ज्यादा पैदावार देती है और बीमारियों से भी अच्छी तरह लड़ पाती है। Kaveri Poovan variety is our National Research Center for Banana. We have released recently, which has got disease resistance as well as higher yield. So, in this technology, bioreactor technology, the cost comes down by 1/4 of the production cost compared to tissue culture, routine tissue culture technology. केले की खेती में असली बदलाव इस हाईटेक लैब के अंदर हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक खास बायोरिएक्टर तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से नियंत्रित माहौल में बड़ी संख्या में केले के रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। जहाँ पहले एक पौधा करीब 20 से 25 रुपए में मिलता था, अब वही पौधा लगभग 5 रुपए में तैयार हो रहा है। यानी कम लागत, बेहतर पौधे और ज्यादा उत्पादन। Conventionally, in tissue culture, they produce banana through suckers. But through this bioreactor technology, we produce banana from the male flower buds. That is, embryogenic cell suspension is used as a starting explant. And in suckers, we produce 1 sucker 1000 plants. But here 1 ml of cells can produce 40,000 to up to 1 lakh plants, depends on the cultivar. ये केंद्र सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है। यहाँ की तकनीक सीधे किसानों के खेतों तक भी पहुँचाई जा रही है। किसानों के लिए यहाँ नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इन ट्रेनिंग में किसानों को सिखाया जाता है कि मिट्टी को बेहतर कैसे बनाना है, पौधों को बीमारियों से कैसे बचाना है और कटाई के बाद फसल को सही तरीके से कैसे संभालना है। यानी खेती अब सिर्फ अनुभव से नहीं, बल्कि विज्ञान और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। This technology finally will be utilized by the farmers. For that program, we are regularly conducting the training program and undertaking different exhibition and capacity development program and exposure visit to the farmers. And you know, the state government, they are sponsoring a lot of amount for training the farmers. Then Atma, under the Atma Agriculture Technology Management Agency, we are giving the regular training program for the farmers. ये रिसर्च सेंटर केले से जुड़े नए स्टार्टअप्स और बिजनेस आइडियाज को भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ युवाओं को फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनें और सुविधाएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक है रवि, जो केले के तने से एक हेल्दी ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। जो चीज पहले खेतों में बेकार समझी जाती थी, अब वही बाजार में एक नया प्रोडक्ट बन रही है, जिसमें स्वाद भी है, सेहत भी और व्यापार के नए अवसर भी। Incubation facility is most useful facility for entrepreneurs. How it is,
the government have installed all the required machineries for the entrepreneurs who willing to do the business. They can learn the subject from the government itself. In case of I have taken some technologies from a National Research Institute of Banana. They have guided me to do the products like STEM products and banana oriented developed products. केला सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि कई नए उत्पादों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इनके रेशों से अब बैग, कपड़े और कई तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। यानी एक ही फसल से खेती, इंडस्ट्री और स्टार्टअप तीनों के लिए नए मौके बन रहे हैं। खेतों में उगते केले, लैब में बनती नई तकनीक और युवाओं के नए स्टार्टअप, इन सब के साथ तिरुचिरापल्ली का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना केले की खेती को एक नई दिशा दे रहा है, जहां विज्ञान, किसान और युवा उद्यमिता मिलकर लिख रहे हैं केले की खेती की एक नई कहानी।